और जब हम कभी भी एक काम करते हैं किसी, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों कामों को जोड़ते हैं तो बीच में टू का होना, इसे टू कहते हैं सर। आप हमेशा ध्यान देना बेटा, जब हम एक काम करते हैं किसी दूसरे के लिए तो बीच में टू लगाते हैं। आप ऐसा नहीं कि टू लगाएं, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो टू की जगह लगा सकते हैं सो एस टू। कोई नहीं बेटा, एक बार रुकेंगे, पेशेंस रखेंगे बेटा। इसी के लिए दूसरा वर्ड लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू। आई नीड योर यस से नो। यस सर। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल देखो, एक्सरसाइज करना क्या कोई काम है? यस सर। इंग्लिश बोले बेटा, टेक एक्सरसाइजेस। मैं रूटीन से करता हूं। अब मैंने अपना एक काम बताया, क्या बताया? पर मैंने ये तो नहीं बताया क्यों करता हूं, मैंने अपना उद्देश्य नहीं बताया। अब मेरा पर्पस है वजन को, वो क्या होता है? क्या काम है अपने आप में? अब देखो मैंने क्या कहा कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, पर्पस है ना बेटा। और जब एक काम होता है किसी, तो उनको जोड़ते हैं या फिर संडे स्कूल के देखिए सर, आई टेक एक्सरसाइजेस टू लूज माई, सर टू समझ में आया? पर बेटा जी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर पर्पस दिखाने के लिए पहले तो क्लियर होना चाहिए बेटा। जब एक काम होता है दूसरे के लिए तो बीच में इनमें से कोई एक वर्ड लगाएं, पर ऐसा हमेशा नहीं है बेटा। कुछ ऐसे भी काम है बेटा जहां पर ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है सर? कुछ वर्ब्स हैं, आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा। जैसे उनमें से पहले वाली वर्ब आपके सामने लेके आता हूं, बड़े गौर से सुनिए। क्या लिखा बेटा? बहुत अच्छी बात है, बोल के दिखाओ। सर मैं दूसरी वाली वर्ब लेके आ रहा हूं, क्या लिखा? बहुत बढ़िया, शाबाश। तीसरी वर्ब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्या लिखा? बहुत बढ़िया। सर मैं चौथी वर्ब आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्या लिखा? बोर्ड पे कितनी वर्ब आ गई? पहले एक बार पढ़ दो, फिर मीनिंग बताऊंगा। मैंने पढ़वाया केवल इसलिए कि आप लोग मुझसे जुड़ जाएं। आप इनके बारे में सोचिए। अब आपको ये नहीं देखना मेक आ गया, सबसे पहले देखिए मेक का मतलब क्या है यहां पर। सही सुना आपने, मेक का एक से ज्यादा मतलब होता है। मेक का मतलब तो बनाना भी होता है, पर इसी मेक का एक और मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। अच्छा बेटा, करवाना भी पता है कैसे? जबरन, जबरदस्ती। कई बार हम सामने वाले व्यक्ति से काम करवाते हैं, पर वो काम हम उससे फोर्सफुली करवाते हैं। आप कहते हैं कई बार कैसे? अच्छा वो पुराने टाइम की फिल्में देखो, चलो पुराने टाइम की फिल्म छोड़ो। एक आदमी आ गया, उसके पास चाकू है। एक आदमी एक सुनसान सड़क पे चला जा रहा है, वहां पे कोई नहीं है। उस अकेले आदमी को देखकर इसने चाकू निकाला और बगल में लगा दिया। वो कहे भाई साहब पैसे निकालो, जो भी सामान है निकालो। अभी जो निकालकर सामान दे रहा है, इच्छा से नहीं दे रहा, मन नहीं है, पर ये चाकू के डर से दे रहा है। तो यहां पे सामान निकाल नहीं रहा बल्कि निकलवाया जा रहा है। यहां पे सामान निकाल नहीं रहा बल्कि निकलवाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को तो हेलमेट पहनना पसंद ही नहीं है, पर उस सड़क पे तो चेकिंग भी होती है। कुछ लोग तो कोनी पे हेलमेट रखते हैं, पुलिस वालों को देखो टक से एक सब निकाल के ऐसे लगाएंगे। तो वो हेलमेट पहन रहे हैं मन से नहीं, जबरदस्ती से। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते पर कर तो रहे हैं। क्यों? कोई ना कोई है जो हमसे ऐसा करवा रहा है। घर में छोटे बच्चे पढ़े नहीं सर, अगर उनको ना बोले तो मजा है। वो पीछे पड़े रहते हैं, नहीं होमवर्क कहाँ, चल दिए कहाँ, बैठ पढ़, मम्मी 5 पढ़। पढ़ नहीं रहा, पढ़वाया जा रहा है। तो पहला मतलब बता रहा हूं बेटा, ये वर्ड जो बोर्ड पे लिखा, क्या लिखा है? जब हम किसी से भी कोई भी काम
तो वहां पे इस मेक से दिखाते हैं। अब मेक की मदद से किसी भी व्यक्ति से कोई काम फोर्सफुली करवाते दिखा सकते हैं। अगला सुनिए बेटा, क्या लिखा है? एक कॉपरेशन के लिए आता है। बहुत सारी फैमिलीज के बच्चे जो हैं वो रात को भी बाहर घूम लेते हैं, कहीं ना कहीं परिवार का कॉपरेशन है। अगर परिवार के बड़े कहते नहीं घूमना तो घूम नहीं पाएंगे, इसे कॉपरेशन कहते हैं सर। मान लो 4 लोग बात कर रहे हैं, उनमें एक मैं हूं, कहना चाह रहा हूं मैं भी कुछ, पर जब ये चुप होंगे तभी तो कहूंगा। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इधर से देखो मैं क्या करूं, यार मुझे भी बोलने दे, मुझे बोलने। इसका मतलब क्या है? मैं उनसे कोऑपरेशन मांग रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा चुप हो जाए तो मैं अपनी बात कह दूं। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए कोऑपरेट करते हैं तो उस कोऑपरेशन के लिए जो वर्ड आता है उसको इंग्लिश में लेट कहते हैं। आई नीड योर यस नो। बताइए, जबरदस्ती काम करवाने पर, कोऑपरेट करने पर, बहुत बड़े समझ। आगे की तरफ आइए, क्या लिखा है? सर क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या मैं आपको सीखने में मदद कर रहा हूं? जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने में क्या करते हैं, उस मदद को दिखाने के लिए कौन सा वर्ड आता है? हेल्प। एक सेंटेंस सुनना, आप सेंटेंस सुनना। अच्छा चलो, इससे पहले इसका मतलब बताओ। अच्छा, घर पे जो छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब वो तो अपना होमवर्क नहीं समझ पा रहे कि टीचर ने होमवर्क दिया क्या, उनको नहीं पता, लिख के भेजा है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, उसको समझ में भी इतना नहीं आता, तो अपने आप उस होमवर्क को करने में वो बच्चा सक्षम नहीं है, तो पेरेंट्स बगल में बैठकर उसकी क्या करते हैं? हेल्प। क्या करने में? होमवर्क करने में। ये हेल्प होता है बेटा। लास्ट वर्ड बच गया, क्या लिखा है बेटा? हाँ जी बेटा, मैंने कहा प्लीज लिखें। अब देखो मैंने क्या कहा, प्लीज सुनो बेटा, प्लीज। क्या लिखना कोई काम है? क्या मैं लिखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं? जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए क्या करते हैं? रिक्वेस्ट, तो वहां पे कौन सा वर्ड आता है? बेट। मैंने आपको अभी कितने वर्ड सिखाए? 4 काम है ना बेटा। बताओ बेटा, जबरदस्ती किसी से काम करवाएं, करने में सहयोग करें, अच्छा मदद करें, हाँ जी बेटा, रिक्वेस्ट करें। इसमें से बिड की फॉर्म सबको नहीं पता होती बेटा। बिड की तीनों फॉर्म बिड 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 भी होती हैं, पर जब बिड की तीनों फॉर्म बिड 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 होती हैं तो उसका मतलब बोली लगाना होता है, ऑक्शन होता है, सामान बिकता है तो उसमें सब बोली लगाते हो, बिड होता है। पर इसी बिड का एक सेकंड फॉर्म होता है बेटा बेट, और थर्ड फॉर्म होता है बेटा बिडन। बिड बेट बिडन एक और तरीके से लिखे जाती है वह भी है, पर वो काम नहीं आएगी। अब वो बहुत पुराना हो गया, ओल्ड फैशन कहते हैं, वो यूज ही नहीं होती अब। सबसे मेन यही यूज होता है, बिड बेट बिडन वाला। मेक की फॉर्म मेक मेड मेड है, लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 है, हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लगेगा। क्यों बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? बहुत बड़ी गलती करते हैं, और मैं आपको गलती दिखाता हूं। सर यहां पर देखिए कि कोऑपरेशन करने की, जब हम कोऑपरेट करते तो एक वर्ड पढ़ा था लेट। सब मेरा कोऑपरेशन रहता तो मैंने बोला आई लेट। सुनते रहना, कोऑपरेशन में हमेशा स्टूडेंट्स को करता हूं तो माय स्टूडेंट्स। अब देखो मैंने लेट के बाद उनको लिखा जिसको मैं कोऑपरेट करता हूं। अब यहां सागर मैं ये तो कह रहा हूं कि बेटा मैं कोऑपरेट करता हूं, पर मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि किस काम के लिए कोऑपरेट करता हूं। फिर रिपीट करूंगा, बड़े ध्यान से सुनो। आप लोगों को मैंने ये तो बताया कि मैं कोऑपरेट करता हूं, पर मैंने ये नहीं बताया कि इन लोगों को मैं किस लिए कोऑपरेट करता हूं। कोऑपरेट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, और जो मैं कोऑपरेट अपने स्टूडेंट्स को कर रहा हूं किस काम के लिए कर रहा हूं? क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर आप में से बेटा कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए बेटा, क्वेश्चन पूछने की इंग्लिश क्या होगी? आप पूछते हैं ना,
और मैं आपको पूछने मतलब मैं उसमें रोकता जब ऐसे हम कोऑपरेट करेंगे बेटा, तो कोऑपरेशन करने का पहला वर्ड कौन सा था? कौन करता है? सेंटेंस पूरा बोलो। अब देखो बेटा, क्या कोऑपरेट करना कोई काम है? क्या मैं कोऑपरेशन क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहा हूं क्या? अभी आपने और मैंने 1 मिनट पहले पढ़ा था। आ जाओ बेटा, वही देखते हैं क्या पढ़ा था। इस पे आता हूं। चलो, ये तो ऊपर लिखा था, यहां पर, यहां आ जाओ बेटा। मुझे बताइए, क्या आप सब लोग यहां पर आते हैं? कैसे बोला बेटा? अच्छा बताओ, क्या पढ़ने के लिए आते हैं? जब हम एक काम करते हैं किसी, तो बीच में टू का आना, कैसे मैं सो एस टू कह सकता हूं? क्या मैं इसे इन ऑर्डर टू कह सकता हूं? ये बात सच है बेटा, ये होता भी है। पर आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, अगर मान लो मैंने कोई भी बात कहने की कोशिश करी इन वर्ब्स के साथ, कौन सी वर्ब है पहली? इनकी मदद से हम कोई भी बात कहते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति की हम मदद कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना बेटा, उस व्यक्ति का नाम लो और जो भी काम को करने के लिए कह रहे हैं उसमें टू लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक काम होता है, दूसरे के लिए टू लगेगा, पर जब ये वाली वर्ब्स आएंगे तो फिर टू नहीं लगाना। वर्ब भी ध्यान से देख लो क्या है, इनका मीनिंग के साथ याद कर लो। पहला है मेक, लेट, हेल्प, बिड। सीधा वो काम आने दो जिसको करने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेट, एक सेंटेंस देखिए, फील करके देखो, बड़े ध्यान से देखना, कल की बात है। आपने मैंने सीखा है कि जब कोई भी काम किसी से जबरदस्ती करवाए तो कौन सा वर्ड आता है? मेक का सेकंड फॉर्म बताओ, थर्ड फॉर्म बताओ। क्या आपको याद हुआ? फोर्सफुली है। अब फोर्सफुली क्या हुआ कि कल मेरे ब्रदर ने, अब आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा ब्रदर है, माय ब्रदर। अब हुआ क्या कि गलती उसने की थी, पिताजी मेरे से पूछेंगे, अगर मैं झूठ बोल दूं तो बच जाएगा, और बुलवा भी लिया, मन तो था कि पिटवाऊं, ऐसा हुआ नहीं। उसने 2-3 बार जब कहा ना, भाई देख ले यार, ऐसे चेहरे से कहा कि मैं अपने आप को बस रोक नहीं पाया, भाई जो हूं। मैंने कहा चल ठीक है। अब मेरा झूठ बोलने का मन नहीं था, पर उसने जबरदस्ती। और जब हम किसी से कोई काम, तो क्या मेक आता है क्या? घटना कब की है? तो मेक का सेकंड फॉर्म किसने करवाया? तो माय ब्रदर मेड। अच्छा, किससे बुलवाया? हाँ जी बेटा। अब मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं बेटा, देखो पहला क्या है, टू लाई, और देखो केवल लाई। अब झूठ बोलना लाई होता है बेटा। माय ब्रदर मेड मी लाई या माय ब्रदर मेड मी टू लाई? अब देखो, उसने मजबूर किया किसी काम को करने के लिए। आप आते हैं पढ़ने के लिए, एक काम होता है दूसरे के लिए, तो पर्पस है, बीच में टू आएगा, तो उसने मजबूर किया झूठ बोलने के लिए। पर यह बात सच है कि जब कोई भी काम हम करते हैं दूसरे के लिए, टू तो है, पर अगर वहां पे वर्ब है मेक, हेल्प, बिड, लेट, तो वहां पे टू का नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो माय ब्रदर मेड मी टेल अ लाई। अभी जो वर्ड मैंने बोला दोबारा से सुनो, अकेले लाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है, टेल अ लाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है। जो मन करे वो लगाओ। माय ब्रदर मेड मी टेल अ लाई, माय ब्रदर मेड मी लाई, दोनों का मतलब सेम बनेगा।